दिस टॉपिक इज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं कि ये सुप्रारेनल ग्लैंड है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? सुप्रारेनल। एट द टॉप ऑफ बोथ द किडनीज देयर इज प्लेस्ड अ ग्लैंड विच इज नोन एज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर इन हाइट है। मेजरमेंट्स इसकी ऐसी हैं, 3 to 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 to 5 ग्राम्स इन वेट। ठीक, 3 to 5 ग्राम्स इन वेट पोजीशन है सुप्रारेनल। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन के लिए हमें जानना पड़ेगा एड्रेनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया है। एक आ गया आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल मेड्यूला। ठीक, अब मेड्यूला जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द एक्टोडर्म और कॉर्टेक्स जो एड्रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ ओरिजिन है। एक तो आउटर पार्ट जो एड्रेनल ग्लैंड का उसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं और वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है, और इनर वाला पार्ट है मेड्यूला जो ओरिजिनेट हो रहा है एक्टोडर्म से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि पोजीशन हमने देख ली सुप्रारेनल है, इसकी मेजरमेंट्स देख ली कि हाइट विड्थ वेट कितना है वो देख लिया। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दो पार्ट्स में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में। ठीक, अब कॉर्टेक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये अगर हम कॉर्टेक्स को डिफरेंशिएट करें तो कॉर्टेक्स को हम तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। आउटर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद है जोना फेसिकुलेटा और उसके बाद है जोना रेटिकुलरिस। तो आपको अगर इसको याद रखना हो तो आप ऐसे रख सकते हैं याद, GFR। ठीक है, आउटर वाली आ गई जोना ग्लोमेरुलोसा, इनर वाली आ गई जोना फेसिकुलेटा और सबसे इनर वाली आ गई हमारे पास रेटिकुलरिस। तो ये किसकी डिफरेंशिएशन है? ये किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का। तो ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करती है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद है फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है और इसमें से भी मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है कॉर्टिसोल। ठीक, और लास्ट है हमारे पास रेटिकुलरिस जो सिक्रीट करती है एंड्रोजन। तो ये तीन हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मिनरल्स की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है बॉडी की। और मिनरल कौन कौन से? नॉर्मली सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, इनकी जो है होम्योस्टेसिस वो मेंटेन करती है। एक्चुअली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम ये है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करवाता है विद द यूरिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस इसका है डिहाइड्रेशन। ठीक है, ब्लड में अगर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाता है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं ग्लोमेरुलोसा को कि अब भाई आप एल्डोस्टेरोन या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करो, सिक्रीट करो। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब ये स्टिमुलस आते हैं, डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में, अगर वाटर की कमी हो गई, समझ लो ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ये क्या करते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर सेल्स को। जक्स्टा
ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, जब ब्लड में देखा जाता है कि वाटर की कमी है, ब्लड में सोडियम की कमी है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो ये सब फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी को। और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी फिर एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, तो रेनिन का काम ये है कि रेनिन कन्वर्ट करता है एक ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में रिलीज या फिर ब्लड में बन जाता है तो एंजियोटेंसिन को फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो जब ब्लड एंजियोटेंसिन 1 को लेकर के लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स का एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 फिर क्या करता है, ग्लोमेरुलोसा को सिग्नल भेजता है, ग्लोमेरुलोसा को सिग्नल भेजता है कि आप किसकी सिक्रीशन करो, एल्डोस्टेरोन की। तो जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है वो किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इनटू द ब्लड। जैसे ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा। तो जब सोडियम के साथ साथ वाटर की भी मूवमेंट, वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द किडनी इनटू द ब्लड, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। एक तो मेन काम ये हो गया एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। तो एक फंक्शन हो गया एल्डोस्टेरोन का कि ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करवा देता है बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द यूरिन, और उसके बाद पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है और हाइड्रोजन आयन की भी एक्सक्रीशन करवाता है। और हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन से एक फायदा ये भी हो जाता है कि ब्लड एसिडोसिस जो है वो कम हो जाता है, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ द ब्लड जो है वो कम हो जाता है बाय एक्सक्रीटिंग आउट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। दूसरा काम, पहला काम तो ये था, दूसरा काम हो गया कि ये बीपी को भी इंक्रीज करवाता है एल्डोस्टेरोन। बीपी को इंक्रीज कैसे करवाता है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स, सो दैट बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स or the hormones which are secreted by the zona fasciculata layer of adrenal cortex। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन 3 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, एक है कॉर्टिसोल, एक है कॉर्टिसोन, एक है कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, और सब में से मेजर कंसंट्रेशन या फिर मेजरली सिक्रीट किया जाता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मेनली ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस मेंटेन करवा के रखते हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल की होम्योस्टेसिस मेंटेन करवा रहे थे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ब्लड मेंटेन करवा के रख रहे थे। वो कौन कौन से मिनरल थे, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। वैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या फिर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा के रखते हैं मेनली बाय द 3 प्रोसेसेस। पहला ये है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं मेनली फ्रॉम द मसल सेल्स, मेनली फ्रॉम द मसल सेल्स प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं और अमीनो एसिड्स की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करवाते हैं। फिर इन अमीनो एसिड्स को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। दूसरा ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं बट विदाउट यूजिंग ग्लाइकोजन और विदाउट ब्रेकिंग द ग्लाइकोजन इन द लीवर। लास्ट इनका काम ये है कि ये इम्यून डिप्रेशन करवा देते हैं। तो इम्यून डिप्रेशन मतलब ये इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को बंद करवा देते हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को बंद करवा देते हैं। इस डॉक्टर्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्यों देते हैं? क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो जिस ऑर्गन में किया जा रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट ना काम करे, इसलिए हम क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्रोजन्स को सिक्रीट करवाती है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि इन केस ऑफ मेल्स एंड्रोजन, जो मेजर एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो टेस्टिस सिक्रीट करती हैं। इसलिए मेल के केस में एड्रेनल एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बट इन केस ऑफ फीमेल्स एड्रेनल एंड्रोजन प्रेजेंट होता है मेजरेबल क्वांटिटी। तो एंड्रोजन का काम ये है कि ये लिपिडो मेंटेन करवाती है इन केस ऑफ फीमेल्स। और मेजर एंड्रोजन कौन सा है, DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। मेनोपॉज आता है इन केस ऑफ फीमेल, तो एंड्रोजन्स को ही डिफरेंट बॉडी टिश्यूज ऑफ फीमेल एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। तो हमने ग्लोमेरुलोसा का फंक्शन पढ़ा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनिन, बट फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस जो है वो दोनों काम करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ACTH क्या है, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द adrenal cortex which secrete glucocorticoids and androgens। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन का स्टिमुलस कौन है? जब ब्लड में कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है, तो ब्लड में जब कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी उस टाइम पे सिक्रेट करता है ACTH, और ACTH फिर स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, टू सिक्रेट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेड्यूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एड्रेनल मेड्यूला, हमने पहले देखा कि वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, बट एक्टोडर्मल कहाँ की एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट की। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्टोडर्म ऑफ न्यूरल क्रेस्ट फॉर्म द एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला जो है वो गैंग्लियंस का ही बना होता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें एक्सॉन्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ सेल बॉडी जो है वो गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाती है। अब एड्रेनल मेड्यूला जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम कैटेकोलअमीन्स बोलते हैं, ठीक। और एड्रेनल मेड्यूला जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसको हम कैटेकोलअमीन्स बोलते हैं। वो कौन कौन से कैटेकोलअमीन्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और epinephrine। Specific type of cells are present in adrenal medulla which is known as chromaffin cells, और they secrete norepinephrine and epinephrine। norepinephrine और epinephrine को हम फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन, मतलब 3F से इनको कंसीडर किया जाता है। So that's all about adrenal gland. Thank you very much.